हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैग्नेट फिजिक्स बाय चेतन सर। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहा है। टॉपिक का जो नेम है वो ऐसा कुछ है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ये टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें से हम कुछ थोड़ा ऐसे कुछ न्यू टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है उसको मैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है और उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही बड़ा होता है, और डिस्टेंस की कंपैरिजन में चार्ज को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। समझ लो, आप किसी अर्थ से आप माउंटेन पे जा रहे हो, तो माउंटेन पे से आप किसी भी चीज को देखोगे तो आप कितनी कितनी दिखाई देगी? छोटी छोटी ऐसे दिखाई देगी, राइट? तो मैं ऐसे कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। समझ लो मेरे पास एक चार्ज की वैल्यू है, वो है Q1। उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं D रख दूँ, और इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? दूसरा जो चार्ज है उसको क्या बोलने वाला हूँ? Q2। तो इस डिस्टेंस की कंपैरिजन में, D की कंपैरिजन में D1, Q1 एंड Q2 वो क्या होते हैं? लीनियर, मतलब साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो इसी को ही मैं क्या बोल सकता हूँ? पॉइंट चार्ज बोल सकता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। बहुत बड़े बड़े होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है नहीं। अब हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। इसके दो फॉर्मेट है। फर्स्ट फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट है? एक स्केलर फॉर्मेट है और दूसरा जो है वो वेक्टर फॉर्मेट है। हम पहले से स्टार्ट करते हैं स्केलर फॉर्मेट, राइट? स्केलर फॉर्मेट। स्केलर, तो स्केलर फॉर्मेट में क्या होता है? पहली चीज मैं ये बता देता हूं कि कूलम्स ने ये लॉ कैसे डिफाइन किया था। कूलम्स ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। कहीं पे दो चार्ज की वैल्यू हाफ ले ली, कहीं पे 2 गुना ले ली, कहीं पे 75% ले ली, कहीं पे डिस्टेंस 2 गुना कर दिया, कहीं पे डिस्टेंस हाफ कर दिया। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उन्होंने ऐसा एक लॉ डिफाइन किया। उन्होंने ऐसा एक लॉ डिसाइड किया, मतलब दिया, the force the force the force between two charges is inversely to square of distance between two charges and direct proportional to product of two charges। इसका मतलब क्या है बच्चे लोग? पहले तो मैंने ये लॉ लिखा, आपको कुछ समझ में नहीं आया है। अभी मैं आपको कुछ पिक्चोरिकल रिप्रेजेंट करके आपको कुछ समझा रहा हूँ। समझ लो कुछ मेरे पास दो चार्जेस है। एक चार्ज है, ये मैं Q1 ले लेता हूँ। दूसरा जो चार्ज है उसको मैं क्या बोल देता हूँ? Q2 ले लेता हूँ। समझ लो ऐसा कुछ Q2 मैंने ले लिया, राइट? ऐसा कुछ समझ लो मैंने Q2 ले लिया, उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, राइट? अब इस पे चार्ज समझ लो प्लस है, इस पे भी चार्ज प्लस है। आप दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हो, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो, एक पॉजिटिव भी ले सकते हो और एक नेगेटिव भी ले सकते हो। एक बात माइंड में ठान लेना है, दोनों पॉजिटिव हो गए तो रिपल्जन होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो भी रिपल्जन होगा। बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो क्या होगा? अट्रैक्शन। मतलब एक दोनों एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएगी लगाए। समझ लो इसके बीच का कुछ डिस्टेंस अभी मैं R ले लेता हूं, कोई बच्चे D भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, वो आप पे डिपेंड है।
समझ लो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना मिलता है मेरे को r। इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है उस वैल्यू को मैं q1 बोलने वाला हूँ, दूसरी वैल्यू को मैं क्या बोलने वाला हूँ, q2 बोलने वाला हूँ, राइट। तो पहले मैंने क्या किया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो F प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं, 1/r स्क्वायर। दूसरी चीज मैं ये बताने वाला हूं, F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब यहां पे क्या लिखने वाला हूं, Q1 Q2। अभी ही मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा भी क्या बोलने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी चीज बच्चे लोग आप लोग याद रखो कि प्रोपोर्शनल की जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, फोर्स है, और राइट हैंड साइड इक्विडिस्टेंस है, दूसरे में प्रोडक्ट है। मतलब लेफ्ट साइड इक्वल है तो आप राइट साइड क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। मतलब फाइनल फॉर्मूला ऐसे मिलेगी, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और इसकी और एक फाइनल फॉर्मूला, मेरे को प्रोपोर्शनलिटी की साइन क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है। तो रिमूव करने के बाद मेरे को ये मिलने वाला है K इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K को क्या बोलने वाला हूं मैं, कूलम्बियन कांस्टेंट। क्या बोलने वाला हूं, कूलम्बियन कांस्टेंट। अभी आप डायरेक्ट कांस्टेंट, अदरवाइज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूं K इक्वल टू कूलम्बियन कांस्टेंट बोलने वाला हूं, राइट। K की वैल्यू एज पर प्रैक्टिकल क्या लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 9। जैसे तो 8.85 10 टू दी पावर 9। अब मैं इसमें से K को सब्जेक्ट बनाने वाला हूं। बच्चे लोग एक बात ध्यान रखो, K को सब्जेक्ट बनाने वाला हूं तो FR स्क्वायर लगेगा। F का यूनिट क्या बनता है, समझना है अच्छी तरीके से। F का यूनिट क्या बनता है, न्यूटन। ये R का स्क्वायर F के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, इसका मतलब R का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर, अभी Q1 Q2 उसका यूनिट क्या है, कूलम इंटू कूलम, दैट इज कूलम स्क्वायर, दैट इज कूलम स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, दैट इज कूलम स्क्वायर। क्लियर। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका MLT फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं, इसका MLT फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं। कैसे आते हैं, सभी बच्चों को अच्छे से कंसंट्रेशन करना है। चलो पहले न्यूटन का लिखते हैं, M1 L1 T -2। मीटर स्क्वायर का क्या होता है, यहां पे लिखने वाला हूं L2। कूलम स्क्वायर का क्या होगा, A1 T1 का क्या बनता है, स्क्वायर। सो फाइनल फॉर्मेट M1, यहां पे ऑलरेडी 2 और 1, L3 की पावर 3। यहां पे T की पावर -2 है ही। बच्चे लोग अब डिनोमिनेटर का कुछ मैं ऐसे यहाँ पे स्क्वायर दे रहा हूं, A की पावर 2 T की पावर 2, T की पावर क्या बनती है, 2। सो फाइनल फॉर्मूला दैट इज M1 L3 T -4 A -2। ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, K की वैल्यू है। ये समझ लो बच्चे लोग, SI में, SI यूनिट में इसकी वैल्यू है। आप लोगों को कहीं पे ऐसे MCQ बोर्ड में पूछ लिया कि बच्चे लोग CGS में K की वैल्यू क्या है, CGS में K की वैल्यू क्या है, तो CGS में जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। CGS में जो वैल्यू आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, 1 आने वाली है। और K की जगह पे समझ लो एक दूसरा कांस्टेंट प्रोवाइड किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात मैं बच्चों लोग ये बताने वाला हूं कि ये Q1 Q2 कहां पे रखे हैं, फ्री स्पेस में। कहां पे रखे हैं, फ्री स्पेस, दैट मींस एयर में रखे हैं। क्लियर। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ये एयर में रखे हुए हैं। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो मैं यहां पे लिखूंगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ क्या बनता है, फ्री स्पेस। अभी आप कोई दूसरे मीडियम में रखोगे
तो उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी दूसरे मीडियम के लिए, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये किसके लिए है, अदर मीडियम के लिए, ये किसके लिए है, अदर मीडियम के लिए। यहां से एक और फॉर्मूला बनने वाली है, कौन सी फॉर्मूला बनने वाली है वो पूरा कंसंट्रेशन करो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट, दैट इज रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट। अदरवाइज उसको क्या बोल सकता हूं, के भी बोल सकता हूं, अदरवाइज इसको क्या बोल सकता हूं, के भी बोल सकता हूं। तो ये जो था वो कूलम्ब्स लॉ था। इस पर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। समझ लो मीडियम में मैंने FM लिखता हूं और फ्री स्पेस में मैं क्या लिखता हूं, F। तो बच्चे लोग एक बात का ध्यान रखो, ये Q1 Q2 जो है ये समझ लो मेरी फॉर्मूला, इस यहां पे ऐसे एक फॉर्मूला बनने वाली है, पूरा कंसंट्रेशन लगाना है। अब ऐसे कुछ ऐसी फॉर्मूला बनने वाली है, F इक्वल टू K की जगह पहले Q1 Q2 लिख देता हूं, राइट। अब K की जगह पे क्या लिखने वाला हूं, K की जगह पे क्या लिखने वाला हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर। क्यों, K की जगह पे मैंने क्या रख दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये है कि मीडियम है, तो मीडियम में मैं क्या बात कर रहा हूं, मीडियम में मैं क्या बात करता हूं, 1/एप्सिलॉन, और फ्री स्पेस में 1/एप्सिलॉन नॉट। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। इसका मतलब ये है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका उल्टा हो जाता है, किसका उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो 1 क्या लिख देता हूं, के। तो फाइनल जो मीडियम में जो फोर्स लग रही है वो फ्री स्पेस से क्या हो जाएगी, के गुना 1/k के साथ मल्टीप्लाई में आएगी। मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं कि मीडियम में जो फोर्स है वो एयर की फोर्स से डिवाइड बाय क्या है, k टाइम है, मतलब F/k, मतलब F/k। तो अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो, ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ, और कौन से फॉर्मेट में है, स्केलर फॉर्मेट में है, राइट। नेक्स्ट जो है वो कूलम्ब्स लॉ एज पर वेक्टर फॉर्म। ये भी बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। तो वेक्टर लॉ में कैसे हम फाइंड करते हैं, एक बार अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन लगाऊं। समझ लो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ओरिजिन रखता हूँ, मैंने 2 चार्ज रख दिए बच्चे लोग, इसको मैं Q1 बोलने वाला हूँ और दूसरे को जो मैं बोलने वाला हूँ वो कौन सा बोलने वाला हूँ, Q2, राइट। अब ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या मिलता है, R1। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या मिल रहा है, R1। दूसरा जो है इसका जो डिस्टेंस मिल रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, R21। और आपको पता है 11th में पढ़ा है वेक्टर फॉर्मेट एडिशन में 2 लॉ आता है, एक ट्रायंगल लॉ आता है और दूसरा कौन सा आता है, पैरेललोग्राम, राइट। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो आएगा वो मैं ये क्या लिखूंगा, R2। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, R2 दैट इज R1 प्लस R21, राइट। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अभी R1 को इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, R2 माइनस R1 दैट इज R21। सो फाइनल फॉर्मेट मेरे को ये मिल गया। बच्चे लोग मैंने R21 लिखा, मैं R12 भी लिख सकता हूं, तो R12 दैट इज R1 R12 दैट इज R1 माइनस R2। तीसरी चीज मैं ये बताने वाला हूं, R12 और R21 दोनों इक्वल तो है बट साइन कौन सी है, माइनस है, साइन कौन सी है, माइनस ही। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टेंस दोनों का सेम है बट डायरेक्शन कौन सी है, ऑपोजिट है। तो उसके बीच का फोर्स भी ऐसे ही कुछ होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बट आपको सब कुछ समझाऊंगा। F12
दैट इज F21, दैट इज माइनस। समझ लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या है, अपोजिट ही है। तो मैं एक यहाँ पे ये चीज लिखने वाला हूं बच्चे लोग, F12, ये मैं क्या लिखूंगा, Q1 पे चार्ज कौन लगाता है, Q2, ऐसे बोलना है। Q1 पे चार्ज कौन लगाता है, Q2। तो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, K Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी होगी, 1 2 की ओर। मतलब मैं दूसरी चीज ये बताने वाला हूं कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऑन द लाइन बिटवीन टू चार्जेस। ये क्या बता रहा हूं, समझ लो मैंने यहाँ पे Q1 रखा है, यहाँ पे Q2 रखा है, तो इस पे चार्ज कहाँ पे लगेगा, ऐसे लगेगा ऐसे लगेगा, नहीं, जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइंट करती है, उसी की मतलब उस लाइन पे ही फोर्स लगने वाला है, कहीं एक दूसरे की जगह पे फोर्स लगने वाला नहीं है। ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखी। दूसरी फॉर्मूला लिखनी है तो बच्चे लोग पूरा कंसंट्रेशन लगाओ, कौन पे चार्ज लगता है, कौन से चार्ज पे चार्ज फोर्स लगता है, 2 पे, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, R21 कैप। अब ये सब कुछ तो सेम है, बट R21 की जगह पे R12 लिखना पड़ेगा, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। इसी की वजह से मैं यहाँ पे लिखूंगा F12 दैट इज F21, बट साइन कौन सी आने वाली है, माइनस आने वाली है। इसका मतलब ये है फोर्स इज सेम, फोर्स इज सेम, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। अब कुछ नोट करने हैं पॉइंट, मेरे को जो पॉइंट नोट करने हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो कुछ 4 पॉइंट ऐसे लिखता हूँ, ये भी 2 मार्क में आता है। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन कौन सी होनी चाहिए, चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस कौन से होने चाहिए, पॉइंट चार्ज में ही होने चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसे एक डायरेक्शन भी शो कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट। दूसरा जो पॉइंट है बच्चे लोग, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये कूलम्स लॉ में अप्लाई नहीं कर पाएगा, यही लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की। थर्ड है डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 10 to the power 15 मीटर, मतलब ये न्यूक्लियस जितना डिस्टेंस होना चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यहां पे ऐसे लिख देता हूं, चार्जेस इज 10 to the power 18 मीटर। मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 to the power minus 15 मीटर। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 to the power 18। दोनों के बीच का जो रेशियो मिलता है 18 plus 15, दैट मीन्स 10 to the power क्या होनी चाहिए, 33 मीटर। और जो मैंने कूलम्स लॉ के हिसाब से कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं, वो पॉइंट ऐसे होने चाहिए। ये कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है,
थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट, फोर्स सेम है बट डायरेक्शन दैट इज डिफरेंट, डायरेक्शन दैट इज डिफरेंट। दूसरा जो पॉइंट है वो इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर है उस डिस्टेंस है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और क्या है, इनवर्सली है। और इसको इसके हिसाब से हमको क्या मिलता है, फोर्स दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कौन से वाले हैं, वन इज अट्रैक्टिव एंड दूसरा रिपल्सिव, एक अट्रैक्टिव है दूसरा वाला क्या है, रिपल्सिव है। तीसरा ये कूलम्स फोर्स है वो टू बॉडी फोर्स है, टू बॉडी फोर्स है। क्यों टू बॉडी फोर्स है, सो मतलब बच्चे लोग एक दूसरे पे ये फोर्स लगता है, कोई तीसरा यहाँ पे आता है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो इसी के कुछ इफेक्ट नहीं करती। ये मनुष्य से अच्छे हैं, मनुष्य तो ये लोग अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि हम दोनों आगे बढ़ते हैं तो तीसरा उसकी क्या खींचेगा, टांग खींचेगा, ये नहीं करते हैं। ये तीसरे की वजह से इस पे कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, राइट, इसलिए टू बॉडी चार्ज बोलते हैं। तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये दो से ज्यादा आप चार्ज लोगे तो उस पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ओनली अप्लाई फॉर टू चार्जेस। इसके मुताबिक से बच्चे लोग मैं आपको एक ऐसा छोटा सा एमसीक्यू पूछ लेता हूं। यहाँ पे ऐसे लिखा है F इक्वल टू K Q1 Q2 R⁻n, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ये एक छोटा सा एमसीक्यू है, क्यों, क्योंकि मेरे पास वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे समझ लो ऐसा कुछ है, F इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखा है मैंने F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो कुछ कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस है, कुछ उसके पॉइंट है, और ये जो कूलम्स लॉ है वो वेक्टर फॉर्मेट में है। तो बच्चे लोग आज का लेक्चर हम यहाँ से ही खत्म कर देते हैं।